खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे प्रदीप जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके उन शेयरों को लेकर के आते हैं आपके सामने और फिर पूछेंगे कि आखिर में क्या करें। लेकर के आइए सबसे पहले आज की कंपनी पटेल इंजीनियरिंग, जिसको मिला है बड़ा ऑर्डर। इंट्राडे में 15% तक की 16% तक की तेजी देखने को मिल रही है और इस गिरते हुए बाजार में भी ये शेयर होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा ऑर्डर मिला है यहाँ पर और कुल 798 करोड़ के 2 लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो इनको हासिल हुए हैं और अभी भी 16% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। SECL से छत्तीसगढ़ में कोयला खनन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ कामकाज मिला हुआ है और ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा 9 साल के लिए इनको मिला है। तो बड़ा ऑर्डर है, बड़ी तेज़ी है। इतनी शानदार रैली के बाद अब क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी या फिर सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पटेल इंजीनियरिंग पे अभी? सर मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है उनको वेट करना चाहिए, क्योंकि ये रैली एक बार आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देंगे ऑलमोस्ट 43-44 तक। अब आज यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 16% ऊपर है, तो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन में हो सकता है कि एक बार 44-45 भी आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी लोअर टाइम फ्रेम से एक बहुत ही अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, जिनके पास ऑलरेडी 34-35 से है स्टॉक, आप एक बार 36 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। हम्म, चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच में चलते हैं अगली कंपनी के पास और अगली कंपनी में क्या है खबर वो तलाशते हैं। GMDC और सोना BLW, जी हाँ, ये जो है दोनों ही शेयर आज जो है, आज नहीं कल से जो है अच्छे मोमेंटम दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेयर अर्थ PLI स्कीम को लेकर के कल कैबिनेट की तरफ से बड़ा फैसला हुआ है और जो है इसकी समय सीमा जो है वो 7 साल तय की गई है। 6000 मीट्रिक टन सालाना उत्पादन क्षमता का लक्ष्य जो है वो तय किया गया है। तो GMDC में कल भी अच्छा मोमेंटम रहा, आज भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सर GMDC में क्या किया जाए? EV, डिफेंस, विंड टरबाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरोस्पेस में ये जो है इस्तेमाल होता है। अभी भी 6% ऊपर सर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी GMDC और सोना BLW दोनों शेयरों पर? सर जीएमडीसी हमें लगता है कि होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए। इनफैक्ट एक अच्छा खासा फ्रेश बाइंग जोन के आसपास भी है। ऑलरेडी ऊपर से टॉप से बहुत ही नीचे आया था और लगातार हम देख रहे एक मोमेंटम बाउंस बैक ऑलरेडी आया है। अगेन हमें लगता है कि इसमें एक जो शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा वो 650, अगेन 650 के ऊपर सस्टेन करने पे आपको एक साल वेट करने पे 750-800 का भाव भी आपको मिल सकता है। बढ़िया काउंटर है, बने रहिए। और सोना BLW पे अभी करेंट जोन से थोड़ा बहुत मुझे जो लगता है कि प्रेशर आने की वजह से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। इसका पहला टारगेट होगा ऑलमोस्ट 545 तक इजीली भाग सकता है और 545 क्रॉस करने के बाद आपको 640-650 तक भाग सकता है। अभी का जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 547 में है, तो एक फ्री का मूव आपको मिल सकता है 542 से 543 तक। तो अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग भी करना है तो 545 एक अच्छा खासा टारगेट रहेगा, उसके लिए आप एक बार वेट करके जाइए जी। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई और इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है लेकर के आई है स्क्रीन पर। रेलवे स्टॉक्स को लेकर के आपको बता दें कुल 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को जो है कैबिनेट की मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। 10,000 करोड़ की मुंबई पुणे मेट्रो फेज़ 2 एक्सपेंशन स्कीम को जो है वो मंजूरी दी गई है। तो ये फिलहाल के लिए द्वारका से कन्नूस रेलवे लाइन को डबल करने के लिए 1500 करोड़ रुपए हुए हैं मंजूर। और प्रेशर देखने को मिल रहा है लेकिन अब चूंकि बजट नज़दीक आ रहा है सर, रेलवे स्टॉक्स में कहीं कोई संभावनाएं, कहीं कोई उम्मीदें दिखाई दे रही हैं? एक एक करके खाली लेवल्स अगर आप डिस्कस कर सकें, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में हैं, आज भी काफ़ी सवाल थे डिस्कस नहीं हो पाए। तो अगर 2-3 पर भी अगर आप, जैसे RVNL है या फिर इरकॉन है, टीटागढ़ है, इनके अगर आप लेवल्स खाली अगर हमको थोड़ा सा बता सकें तो। सर देखिए, ओवरऑल एक भी रेलवे कंपनी को अगर हम देखेंगे ना, ओवरऑल बाउंस बैक नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 22-23 में लगातार भागा है और ये हमने रिसर्च करके देखा है टेक्निकल के आधार पे भी। उस टाइम पे थोड़ा बहुत जो प्राइस था वो एक्सपेंसिव हो चुका था,
तो उसके बाद का जो अभी न्यूज आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, इसका इफेक्ट प्राइस एक्शंस के ऊपर नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट द बजट, एंड बजट पे कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटीज होता है कि रेलवे सेक्टर को लेके कुछ भी अगर ऐसा न्यूज आता है, तो उस केस में रेलवे सेक्टर ऑलवेज उस न्यूज के आधार पे भागता है, प्री रैली हो जाता है। ये हमने लास्ट 3-4 सालों में देखा है, लेकिन इस बार भी ऐसा अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए अगर किसी के पास BEML, RVNL, इरकॉन जैसे स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक, IRCTC कुछ भी है, तो मुझे लगता है कि उनको अभी स्ट्रिक्टली वेट करना चाहिए। और क्यों वेट करना चाहिए? अगर आपने इतने दिन तक वेट किए हो, अभी 1-1.5 महीना ही बाकी है बजट का, तो मुझे लगता है कि फरवरी में ही बजट है, तो आप एक बार वेट करके जाइए। हो सकता है कि उससे पहले पहले एक बार प्री बजट रैली यहाँ पे आपको देखने को मिले, लेकिन अभी भी चार्ट में कोई भी संकेत नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं है। और आज तक जिन्होंने भी वेट करके आप जा रहे हो करंट जोन से, एक बार आप वेट करके ही जाइए। एग्जिट करने का मैं सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि बजट सामने है, हो सकता है कि प्री बजट रैली भी आ जाए, लेकिन आज के डेट के हिसाब से, अभी के हिसाब से अभी तक कुछ भी रैली नहीं आया है, तो इसीलिए कंसोलिडेशन रेंज पे फंसा हुआ है, सुबह हुआ है। तो एक बार आप भी पेशेंस के साथ बने रहिए स्टॉक के साथ। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और ये है वोडाफोन आइडिया। प्रस्तावित बॉन्ड इशू के आकार में बड़ी कटौती की गई है। ये इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो मीडिया में आई हैं। 3200 करोड़ के बॉन्ड जो है वो जारी करेगी कंपनी जो है, और अभी जो है अब लाल निशान में फिसलता हुआ शेयर वोडाफोन आइडिया का। पहले 5000 करोड़ के बॉन्ड जारी करने की तैयारी थी, अब 3500 करोड़ के आसपास के बॉन्ड जो है वो जारी करेगी। ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर निकल करके आई है। कर्जदाताओं से सस्ते रेट पर फंडिंग की उम्मीद के चलते अब जो इनका जो प्लान था उसमें थोड़ा सा कट डाउन किया है। सर, वोडाफोन आइडिया क्या करना चाहिए? अब एक अच्छी रैली के बाद अब थोड़ा सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी? 10 रुपये 12 पैसे का भाव। देखिए, मुझे लगता है कि विपुल जी, जो इन्वेस्टर्स है, जो क्वालिटी इन्वेस्टर्स है, उनको नहीं आना चाहिए। बाकी अगर आप थोड़ा खेल खेलना चाहते हो तो फिर आप आ सकते हो वोडाफोन आइडिया स्टॉक के साथ, क्योंकि बहुत वोलेटाइल है, अभी भी मार्केट कैप से ज़्यादा डेट इसमें है। लेकिन ये जो सेंटीमेंट है, गवर्नमेंट बार बार सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, सो मुझे लगता है कि सेंटीमेंट के आधार पे एक बार 13-14 रुपीज पॉसिबल है। लेकिन वही लोग आए जो लोग थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है उनके पास। अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर किसी के पास भी है, आपको एक बार 7.80 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहना चाहिए। लेकिन फ्रेश बाई क्वालिटी इन्वेस्टर्स को, थोड़ा जो लोग ज्यादा देखते नहीं है, ज्यादा रिस्क ले नहीं पाते, उन लोगों के लिए वोडाफोन आइडिया नहीं है। मतलब ये उन बच्चों में से एक बच्चा है जो शरारत बहुत है, शरारतें बहुत करते हैं, तो उनके लिए ये नहीं है। तो जो शांत आदमी है उनके लिए नहीं है। जो शांत आदमी है उनके लिए नहीं है ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। समय अभाव है, समय की कमी के है, तो फटाफट जरा स्क्रीन पर देखते। वर्लपूल इंडिया, बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है ब्लॉक डील के चलते। इंट्राडे में 10% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। सुबह से ही प्रेशर है सर, यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं। 1.5 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई है, और सुबह से ही दबाव बना हुआ है। ये दबाव और कितना गहरा सकता है? जिनके पास है वो क्या करें? विपुल जी, मुझे लगता है कि जिनके पास है, अपना एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऑलरेडी 10% नीचे है, अभी के हिसाब से एक स्टॉप लॉस होगा 1020, आपके लिए फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस। कभी भी इसके नीचे आता है ना, आपको नहीं वेट करना है, आपको भी बेच के निकल जाना चाहिए। बाद में एक बार रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी का जिस तरीके से प्रेशर बिल्ड हुआ है, अब कल देखिए, परसों देखिए, 2-3 दिन कभी भी अगर 1020 के नीचे आने के लिए ट्राई करेगा ना, अगेन मुझे लगता है कि ये इंडसइंड बैंक एंड IEX जैसा हो जाएगा कि एक तरफा रैली था, उसके बाद जैसे ही ऊपर से थोड़ा बहुत गिरा, तो कुछ महीने के लिए कंसोलिडेशन रेंज पे चला जा सकता है। जब तक न्यू कोई ट्रिगर नहीं मिलेगा, भागेगा नहीं। सो इसी के लिए आप फंस जाओगे अगर आपका ज्यादा ऊपर का बाइंग है, तो इसीलिए 1020 के आसपास में मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और मार्केट भी विपुल जी उतना एग्रेसिवली ऊपर नहीं जाएगा, और पर्टिकुलर सेगमेंट पे मुझे लगता है कि अगर आज 10% नीचे है, कल परसों अगर रिकवरी कुछ भी नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक बार 1020 के स्टॉप लॉस के साथ निकल जाना चाहिए। चलिए, ठीक है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली कंपनी स्क्रीन पर फटाफट जरा लेकर के आ जाइए, और इस पर भी देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए ज़रा।
और क्या कुछ मोमेंटम पेटीएम, ये सर पेटीएम पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। ये सर खबर जितनी महत्वपूर्ण है उस हिसाब से आज रैली देखने को मिली नहीं है। पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को जारी किया गया है ये लाइसेंस। ये धीरे धीरे इनकी गाड़ी पटरी पर आती हुई पेटीएम की दिखाई दे रही है। 1291, 1200, 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा पेटीएम को लेकर के? अभी पेटीएम में क्या करना चाहिए? क्या बने रहना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए सर, पेटीएम जब भी लिस्टिंग हुआ था ना उस टाइम पे बहुत ही ओवर वैल्यूएशंस था। एंड कहीं ना कहीं उसके बाद हमने देखा पेटीएम 2000 से नीचे आ गया था, ऑलमोस्ट 400 के भी नीचे आ गया था। अच्छा खासा बेस बनाया। और कहीं ना कहीं हमेशा आप कभी भी कोई भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हो तो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि कभी कभी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, कभी कभी आप कंपनी के फाउंडर की तरह भी देखते हो। तो विजय शेखर शर्मा जी का जो पर्सनैलिटी है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड लेकिन अगर हम प्राइस एक्शंस की बात करेंगे पेटीएम को लेके, अभी भी ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। और मुझे लगता है कि धीमे धीमे इनका जो बिजनेस मॉडल है, जिस तरीके से लास्ट टाइम भी कंप्लायंस का इशू हुआ था पेटीएम पेमेंट बैंक के उस टाइम पे, अभी तो पेटीएम के पास सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस भी है। तो अलग अलग बिजनेस पे ये लोग आ रहे। तो मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली मैं विजय जी का एक एआई वीडियो भी देख रहा था कि एआई को लेके पेटीएम का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था ट्विटर में। सो कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव हूँ पेटीएम को लेके अभी। लेकिन एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। 1050 से ब्रेकआउट आया था रिसेंटली, 1050 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगेन स्टॉक आपको 1650 से लेके 1700 के आसपास भाव आपको मिल सकता है। और रिसेंटली अगर किसी को भी पेटीएम के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कपिल शर्मा का जो शो है उसमें इनके फाउंडर आए थे। तो आप वो शो जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको पूरा जानकारी मिलेगा कि उनका पास्ट लाइफ कैसा था और कैसे वो लोग काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं फास्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि अभी 1650 के आसपास जा सकता है जी। चलिए ठीक। अब जरा एशियन पेंट्स देख लीजिए सर, 1% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंटरडे हाई से हालांकि करेक्ट हुआ है। कंपनी जो है वो जो सब्सिडरी यूएई में जो है वो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यूनिट लगाने की तैयारी में है। यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ अभी नहीं, अब तो थोड़ा सा 1% के आसपास की मजबूती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करीब 350 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने की योजना है। और अभी जो है 2877 का भाव देखने को मिल रहा है। क्रूड में जो नरमी देखने को मिली थी उसके चलते एक महीने में करीब 1400% के आसपास की रैली यहाँ पर रही है। अभी सर क्या व्यू है आपका एशियन पेंट्स को लेकर के, क्योंकि दिवाली वगैरह तो गुजर चुकी है? सर एशियन पेंट बहुत ही अच्छा रैली इसमें आया है रिसेंटली और मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। टारगेट होगा 3250, 3300। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए। 3300 टारगेट बहुत ही शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट 2-3 महीने में आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को अब समाप्त करने का वक्त आ गया है। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में इतना ही।